क्या कुछ खास है वो तो मैं अभी देखेगा तो पता लगेगा ना। खास के बारे में ये बताएंगे साहब, यहाँ ये वो बताएगा क्या कुछ खास। मैं आया हूँ, मुझे तो प्यार सर से, आप म्यूजिक मुझे से कितना रिलेट करते हैं, मुझे कितना पसंद करते हैं? प्यार से इन्होंने मुझे बुलाया, इन्होंने बुलाया। आप लोग सामने हैं, मुझे इज्जत बख्शी, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा प्रोग्राम है। पर इतना मुझे ऐसी बैक ऑफ माइंड कि एक पिक्चर हमने काम किया है उसमें, जो भी काम करेंगे अच्छा काम करेंगे। तो इन्होंने ये जो प्रोग्राम जो इवेंट है, अब वो मैं आई बी जॉइनिंग इट टुमारो। तो उसमें आपको कल खुद देख के फिर मुझे कैसा लगा था वो सवाल पूछिए। लखनऊ आके सर कैसा लगा? लखनऊ में तो वही नवाब तो नहीं लगता हूँ मैं। आपको सामने क्या लगता हो वो हमको मालूम है। लखनऊ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। और हम मुद्दत से आते, जब छोटे थे जवान थे तभी भी आते थे, पिक्चरों के सिलसिले में आते थे। फिर बुढ़ापे में भी पिक्चरों के सिलसिले में आए। तो मज़ा आता है। और यहाँ की मेहमान नवाजी जो है कमाल की है। कभी ये खाओ कभी वो खाओ, प्यार से इतना बढ़िया लजीज खाना होता है। और मैं थोड़ा बैकवर्ड हूँ, विलन हूँ, लेकिन लखनऊ जिस चीज़ के मशहूर है, नॉनवेज के लिए बहुत मशहूर है। और मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे नॉनवेज का टेस्ट नहीं होता। पर लेकिन वेजिटेरियन भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ कर जो लोग मुझे तो स्पेशली बोलते हैं जी लखनऊ से आ रहे हैं, टुंडे का कबाब ले आना, कसम खाने। और मैं ऐसे पकड़ के जो ले जाता हूँ। क्या छूना जाए। हाँ जी। तो अभी तक नाम याद है। लखनऊ से बड़ी फेमस, बड़ी कल्चर्ड जगह है। यहाँ पर बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े नेता लोग, और ऐसे लखनऊ फॉर एजुकेटेड पीपल लोग। और कल्चर के बारे में तो लखनऊ को सब जानती हैं। सर आप भी आपने जाना। एक लंबा समय फिल्मी जगत को दिया है, आज की फिल्मों को देखकर कैसा लगता है? और क्योंकि राजीव भैया भी कई फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए, मुझे लोगों ने प्यार दिया तो इतना लंबा सफर हो गया। नहीं तो बहुत एक्टर आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अब मैं 60 साल से यहाँ काम कर रहा इंडस्ट्री में। तो छोटे मोटे रोल, उसका रिस्पांस जो मुझे बड़ा प्यार से मिला। अलग अलग डायरेक्टर्स, सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मेरा तो कोई गॉडफादर नहीं था, और ना कोई मेरी तो ट्रेनिंग थी एक्टर बनने की। होता है ना, आजकल तो बहुत एक्टिंग स्कूल खुल गए हैं, इंस्टीट्यूट खुल गए, एकेडमी खुल गई है। हमारे ज़माने में तो ये था ही नहीं। वो जब मैं आया था, ओए साइलेंस प्लीज, यार आप बात कर रहे हैं, बाहर चले जाओ ना। तो उस जमाने में इस बिजनेस को अच्छी नजर से नहीं देखते थे। अरे बेटा क्या कर रहा है, नौटंकी में, अरे भांड है, ये क्या है, ये साला, ये ऐसा। और मुझे घर से निकाल दिया था। जब उनको पता लगा कि मैं फिल्में ज्वाइन कर ली हैं, तो हमको निकाल दिया। बोले तुम्हारा बाप पंजाब में तो क्या शक्ल लेके जाएगा, नाक कटवा दिया तुमने। और मैं परेशान, मुझसे लोग ऑटोग्राफ मांग रहे हैं शर्मिली के बाद। और ये घर में ऐसा हो गया, नहीं दफा हो जाओ, निकल जाओ। इतनी खूबसूरत लड़की राखी, तुम उसको भला से पकड़ते हो, उसके कपड़े खींचते हो, उसको चांटा मारते हो, लानत है। और राखी को बोली मेरी माँ से माफी मांग रही, बेटा मुझे माफ कर दे। ओ बेगोली मामा, खूब भालो है। तो वो कहती है नहीं मेरा बेटा है, पता नहीं कहाँ से है, ये तुम्हें इसकी तरफ से माफ कर देने को। तो ऐसा था। पर उस कल्चर से निकले फिर जब काम, फिर फिल्म लाइन की इज्जत और बढ़ती गई। हालांकि पहले बड़े बड़े एक्टर जो थे, दिलीप साहब, राज साहब, सुनील दत्त, रिस्पेक्टेड नेम थे। और उन्होंने अपना काफी टाइम दिया था, राजकुमार, धर्मी, ये सब आ चुके थे। फिर फिल्म इंडस्ट्री को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। एंड अभी तो यू आर प्राउड कि अगर आपका बच्चा एक्टर बन जाए या एक्ट्रेस बन जाए या कलाकार बन जाए। और पहले होता था ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अभी उल्टा हो गया है, पढ़ोगे लिखोगे तो भिखारी बनोगे साला। खेलोगे कूदोगे तो टड़क। फिर सर अपनी तरफ से जो न्यू कमर्स हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की टिप्स देना चाहेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बने रहने के लिए? डार्लिंग मैं तो खुद ही अभी सीख रहा हूँ दी फ्रैंकली स्पीकिंग। बॉलीवुड में बनने के लिए एक तो आप अपने आप को बॉलीवुड का मत समझिए। ये पिक्चर दो हिट होती है तो उनके गर्दन और नाक ऐसे हो जाता है। फिर टाइम आता है, बड़े बड़े एक्टर चले गए, बड़े बड़े आए। यू हैव टू बी हम्बल। और जो भी काम करो उस काम को अपने पूरे लगन से करना चाहिए।
चाहे विलन का हो। अभी मैं विलन का रोल करेगा तो जब तक मुझे गालियां नहीं पड़ेंगी तो दैट मीन्स मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए। और अभी तो बहुत एवेन्यू है, टीवी है, स्टेज है, ओटीटी आ एडवर्टाइजिंग गया, है। ओटीटी आ गया सर। वो क्या होता है? सर सोशल नहीं, मैंने ऐसे अभी तक काम नहीं किया है। अच्छा। ये सुना हुआ है ओटीटी। जी जी। उसमें क्या है, देयर इज नो सेंसरशिप, देयर इज नो, तो उसमें बैटिंग नहीं है, तो बहुत वल्गैरिटी आपने देखा होगा, न्यूडिटी, गालियों वाले डायलॉग। जी जी। हमको याद है, हमने गाइड पिक्चर देखी थी 50 साल कभी आई थी, साल पहले, जब दिल्ली में चोरी चोरी की देखी थी, घर वालों को मालूम नहीं था। वो गाइड के डायलॉग मुझे अभी तक याद है भाई, गाइड के डायलॉग अभी तक याद है। ऐसे बढ़िया डायलॉग होते थे, आंसू भी आते थे। माँ का रोल होता था, हीरो बड़े बड़े, चाहे वो सुनील दत्त हो, राजेंद्र कुमार हो, माँ मुझे आंचल में छुपा ले। आजकल की माँ साड़ी नहीं पहनती तो आंचल में क्या छुपा? क्या बात है? तो माँ का रोल भी चला गया। फिर और जो कैरेक्टर थे मेरे को बोलते हैं, यार अभी तक तुम काम कर सकते हो, क्यों नहीं करते हो? मैंने बोला मैं वल्गर विलन नहीं था, जालिम विलन था। लोग डरते थे, औरतें डरती थी, और आदमी बोलते थे अरे मेरा बचाना अपनी वाइफ को, बेटी को, रंजीत आया है रोल। ये सुनने में आता था। और फिर मैं अपने घर में सबसे बड़ा था, मेरी शादी बड़ी मुश्किल से बाद में हुई। और जिस तो मेरी अभी बीवी है, और जब शादी हुई तो उसके घर वालों ने बोला किसके साथ शादी की है? बोले वो रंजीत के साथ। कौन रंजीत? रिश्तेदारों ने, और जो फिल्मों में काम करता है। तो मेरी सास की बहन बोलती, हाँ तो अपनी बेटी से दुखी थी तो उसे जहर दे देती, गला घोट देती, समुद्र में फेंक देती, तेरे को यही मिला था? कहते नहीं, अच्छा है, अच्छा है। क्या अच्छा है? बेटी को घर बुलाओ, कपड़े उतार के देखो, और सारा रात को शराब पी के हटर से मारता होगा, फिर ये भी बोलता होगा नाचो चबिया। और मेरी सास बोली, अरे नहीं नहीं, वो तो मेरे ख्याल बेटी को बुला के रंजीत को बुलाना पड़ेगा, वो मेरी बेटी मारती होगी। क्या कॉन्फिडेंस है देखो। तो ये ऐसा था उन दिनों में। भाई जब मैं जालिम नहीं बनेगा तो कोई बाप तो अपनी बेटी को नहीं देगा उन दिनों का रंजीत को। फिर उनको समझ आ गया कि ये ठीक ठाक है, हो गया। जी राजू जी, कल क्या कुछ नरेश जी, कल के कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा है, कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये हमारे लिए तो ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े भाई रंजीत जी यहाँ पर आए। यही सबसे खास बात है, ये हमारे साथ साथ पूरे लखनऊ के लिए खास बात है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा यही है कि हमने जो एक फाउंडेशन बनाई है, ऑक्सीजन बैंक फाउंडेशन, जो सिर्फ गरीबों पे काम करेगी। हम उसमें जैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लेकर के उनके इलाज के लिए अभी भी हम लोग कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, मुझे लगता है 20 साल से ऊपर हो गया। लेकिन अब हम एक प्रॉपर वे में एक फाउंडेशन बना के काम करने जा रहे हैं इसके ऊपर। सर एक डेब्यू भी होने वाला है, संगीता जी इसमें परफॉर्म करेंगी, इसको लेकर कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, हम लोग कलाकार हैं, ठीक है, हम अपने बड़े भाई साहब की तरह तो नहीं बन सकते, कभी अरे सोच भी नहीं सकते हैं। क्या बात कर रहे तो हैं? सच्चाई है। मैं तो बाई चांस वाला क्यों तकदीर में लिखा होता। तो और बोले ऐसा हम- I'll cut it, इन्होंने बोल दिया। तो देखिए, कल क्या होने वाला किसी को मालूम नहीं है। किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए? क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए? किस्मत हर घड़ी बदलती है, मगर किसके लिए? जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए? कबड्डी दोस्त, पता लगे मेरे एक रोल में शूट करते हैं, भाई बोलो भाई साहब मेरे पीछे में काम कर दो। क्या यार, तो मेन उद्देश्य उनको लाने गए हो, उनको बहुत शौक है संगीत का, लेकिन प्रॉपर मंच हमने का नहीं, हम आपको दे रहे हैं क्योंकि 8 साल हो गया था उनको भी। तो उनके अंदर की हिचक को खत्म करना था मुझे इससे मतलब नहीं था कि वो किस तरह के गाएंगी, कैसे होगा। वो तो ना, पहली बार तो मंच पे आने के लिए आना ही है, जब आना है बहुत बड़ी बात। तो चाहे वो परफॉर्मेंस कैसी भी हो, लेकिन पहली बार तो कहीं कभी ना कभी किसी को मंच पे आना ही है। सर और कौन कौन आ रहे हैं सिंगर्स के तौर पर? इसमें मुंबई से हमारे मिलन रॉय जी आ रहे हैं, रूपा जी आ रही हैं, साहिबा जी आ रही हैं, और इसी तरह राजू निगम जी भी आ रहे हैं, और भाई साहब तो हमारे हैं ही साथ में, ये सभी लोग आ रहे हैं।
और चाहिए तो बुला देते हैं, हम बोलिए बेटा। सही है तो बोलिए। नहीं, आप बताइए, आप रिकमेंड कर दे तो बुलाते हो। चलिए, इतने काफी नहीं है तो हो गया? चलेगा। एक बार